नमस्कार। ईडी के जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को सजा होती है, कितने लोगों को सजा होती है, ये अब साफ हो गया है और सरकार ने खुद राज्यसभा में बताया है। और मुझे लगता है कि ये अब सब लोगों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है कि जितने मामलों में सजा कितने मामलों में होती है, ये एक बड़ा विवाद का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणी आई है। अभिषेक मनु सिंह भी बोलते रहे हैं, संजय सिंह को आप सुनते रहे हैं, और विपक्ष के तमाम नेता जो है वो इसके बारे में लगातार बोलते रहे हैं। और उनका यही कहना है कि भाई ईडी के जो मामले हैं उसका जो कन्विक्शन रेट है वो 0.1% से भी नीचे है, यानी 1% से भी नीचे, बहुत नीचे है। यानी उनका कहना था, आरोप यह है ईडी पे कि ईडी केस तो दर्ज करती है, लेकिन केस जो दर्ज होता है वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के चार्जशीट कर देती है, कोर्ट में केस टिक नहीं पाता है और बाद में सब बरी हो जाते हैं। लेकिन जब तक केस चलता है तब तक जो भी आरोपी है वो परेशान होता है। अरविंद केजरीवाल के समय में आपने सुना था, आम आदमी पार्टी वाले तमाम लोग यही कह रहे थे, संजय सिंह लगातार बोल रहे थे। और अभी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मामला जो नेशनल हेराल्ड वाला था, तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी को बोलता हुआ देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट के लिए है, परेशान करने के लिए ये केस आया है, और इसके बाद जो है ये गलत केस है। और एक अगर आप देखेंगे तो उस मामले में जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है, उस मामले में उसने कोर्ट ने, राव रेवेन्यू कोर्ट ने कहा भी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, क्योंकि मूल जो केस है एफआईआर नहीं है। वैसे अलग मुद्दा है कि उसमें एफआईआर जो है वो दिल्ली पुलिस ने अलग से दर्ज कर ली है, और उस ईडी के मतलब दिल्ली पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसकी जब चार्जशीट होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ईडी का केस है वो फिर से चल पड़ेगा। वो टेक्निकल ग्राउंड पे उसने किया था। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था। और संजय सिंह, बात आरोप सिर्फ इतना ही था, और सरकार पे लगता था कि राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, क्योंकि ईडी बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के वो करती है, वो एफआईआर दर्ज करती है। इसी मामले को लेके अब जब आया कि रामजी लाल सुमन जो सपा के सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने सवाल सीधे पूछते सरकार से और कहा कि भाई ऑथेंटिक आप बताइए कि सचमुच में कितने परसेंट मामलों में सजा होती है और कितने लोग बच जाते हैं, ये हमें आप क्लियर कट बताइए।